चंद्रयान-3 आदित्य L1 और उसके बाद इसरो का एक और नया कारनामा। नासा को कड़ी टक्कर देने की राह पर चल पड़ा है इसरो। बना रहा है अपना न्यूक्लियर रॉकेट। अब चांद नहीं पूरा ब्रह्मांड होगा मुट्ठी में। जी हाँ दोस्तों, भारत का न्यूक्लियर रॉकेट केवल चांद या मंगल तक ही नहीं बल्कि यूरेनस और नेपच्यून तक पहुंच सकता है। आखिर ऐसा क्या है खास इस रॉकेट में और यह कैसे काम करेगा? आज के वीडियो में हम आपको इसरो के इसी नए प्रोजेक्ट के बारे में पूरी डिटेल देने जा रहे हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत हार्दिक बधाई। आप चाहें तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप भी हमें दिवाली की हार्दिक बधाई दे सकते हैं। खैर आइए अपने मेन टॉपिक पर आते हैं। दोस्तों अब यहाँ से हमारी बात पे गौर कीजिएगा। चंद्रयान-3 की सफलता का जश्न अभी थमा भी नहीं था कि भारत ने आदित्य L1 को लॉन्च करके सूरज की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए और अब सूरज को फतह करने से पहले ही भारत ने नए मिशन की खबर भी बाहर आने लगी है और भारत का यह मिशन उसे नासा और चीन की टक्कर में लाकर खड़ा कर देगा, क्योंकि इस बार भारत खुद का न्यूक्लियर रॉकेट डेवलप कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, अभी तक आपने PSLV, GSLV रॉकेट के नाम ही सुने होंगे। चंद्रयान-3 को लॉन्च करने के लिए भी LVM-3 रॉकेट का इस्तेमाल किया गया। वहीं आदित्य L1 को PSLV C57 रॉकेट से लॉन्च किया गया। ये सभी सॉलिड प्रोपेलेंट या लिक्विड प्रोपेलेंट बेस्ड रॉकेट होते हैं, लेकिन इनके साथ एक समस्या आती है कि केवल एक या निश्चित दूरी तक ही उड़ान भर सकते हैं। इनके अंदर लिमिटेड फ्यूल होता है और जब ये फ्यूल ईंधन ख़त्म हो जाता है तो रॉकेट स्पेसक्राफ्ट से अलग होकर गिर जाते हैं। लेकिन अब हमारा इसरो जिस रॉकेट का निर्माण करने जा रहा है वो न्यूक्लियर रॉकेट है, जो कि काफ़ी लंबे समय तक उड़ान भर सकता है। आपने नासा के वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट के बारे में तो सुना ही होगा, जिसे 1977 में पृथ्वी से छोड़ा गया था और ये आज सोलर सिस्टम को पार करके इंटरस्टेलर स्पेस में पहुंच चुका है। वॉयेजर 1 अब पृथ्वी से 15 अरब मील यानी कि लगभग 24 अरब किलोमीटर दूर है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर यह स्पेसक्राफ्ट इतने लंबे समय से लगातार कैसे काम कर रहा है? इसका फ्यूल आज तक ख़त्म क्यों नहीं हुआ? इसका जवाब है न्यूक्लियर एनर्जी। इसके अंदर एक छोटा सा न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो कि प्लूटोनियम द्वारा बनाए गए तापमान के मदद से बिजली बनाता है। यानी कि अगर आपको अंतरिक्ष में लंबी दूरी तय करनी है तो आपको सॉलिड लिक्विड प्रोपेलेंट की जगह न्यूक्लियर पावर ऊर्जा का इस्तेमाल करना होगा और इसीलिए भारत लगातार इस दिशा में काम कर रहा है, क्योंकि ऐसा करके हम दूर दूर मौजूद ग्रहों पर भी रिसर्च कर सकते हैं। हम सिर्फ चांद तक ही सीमित नहीं रहना चाहते हैं, हम और भी बाकी के ग्रहों तक पहुंच सकते हैं, उन्हें एक्सप्लोर कर सकते हैं। इससे टाइम और पैसे की भी बचत होगी। कुल मिलाकर यह प्रोजेक्ट हमारे देश को स्पेस रेस में बादशाह बना सकता है। इसरो ने इसके लिए देश की परमाणु एजेंसी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर यानी बार्क के साथ हाथ मिला लिया है। दोनों मिलकर न्यूक्लियर रॉकेट बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। दोस्तों भारत अपनी एक ही तकनीक पर तो टिका नहीं रह सकता। भारत को अगर सुपर पावर बनना है तो भारत को नए नए तकनीकों को विकसित करना ही होगा और भारत के नए नए इनोवेशन, नए नए तकनीक, नए नए वेपन सिस्टम के बारे में आपको बताना ही हमारा मकसद है। इसलिए अब आगे की वीडियो को आप ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों इसरो की तरह नासा भी काफ़ी तेज़ी से न्यूक्लियर रॉकेट बनाने पर काम कर रहा है। वैसे नासा के स्पेसक्राफ्ट वॉयेजर और क्यूरियोसिटी भी इसी तरह के इंजन से चलते हैं और नासा अब न्यूक्लियर थर्मल प्रपल्शन तकनीक पर काम कर रहा है, जिसे साल 2027 तक शामिल किए जाने की योजना है। इस प्रोजेक्ट पर नासा और डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट की डार्पा मिलकर काम कर रही है। अमेरिका की इस तकनीक की मदद से मंगल पर 45 दिनों में पहुंचा जा सकेगा। अभी मंगल तक पहुंचने में 7 से 8 महीनों का समय लग जाता है। नासा और डार्पा के इस न्यूक्लियर रॉकेट प्रोग्राम ड्राइव की लागत लगभग 4000 करोड़ रुपए होगी। इस इंजन में एक न्यूक्लियर रिएक्टर लगा होगा जो हाइड्रोजन को -4 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर 4000 डिग्री तक गर्म कर देगा, जिसमें थ्रस्ट उत्पन्न करने के लिए नोजल से गर्म गैस की शूटिंग होगी और इस रॉकेट के इस ग्रेट फ्यूल एफिशिएंसी की वजह से मंगल तक की दूरी काफ़ी कम समय में तय की जा सकेगी। लेकिन अभी कुछ मीडिया रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि न्यूक्लियर रॉकेट को पृथ्वी से लॉन्च करते समय स्टार्ट नहीं किया जाएगा। इन रॉकेट को स्पेस में पहुंचने के बाद ही जब ये पृथ्वी के एटमॉस्फेयर से दूर हो जाएंगे तब इन्हें अंतरिक्ष में स्टार्ट किया जाएगा।
और इसका कारण यह है कि न्यूक्लियर रॉकेट को पृथ्वी की सतह से छोड़ने के लिए जरूरी थ्रस्ट पैदा करने के लिए डिज़ाइन नहीं किया गया है। आप यह समझ लीजिए कि जब इस रॉकेट को लॉन्च किया जाएगा तब यह अपने पुराने ही फ्यूल यानी सॉलिड लिक्विड प्रोपेलेंट की मदद से पृथ्वी की ग्रेविटी से बाहर निकलेगा, और जब यह पृथ्वी की ग्रेविटी से बाहर निकल कर अंतरिक्ष में चला जाएगा तब इसके न्यूक्लियर इंजन को ऑन किया जाएगा। इसकी वजह सेफ्टी भी हो सकती है दोस्तों, क्योंकि हमने कई बार रॉकेट को ब्लास्ट होते हुए देखा है, और अगर ऐसे में न्यूक्लियर इंजन वाला रॉकेट धरती पर ही ब्लास्ट हो जाता है तो फिर उससे हुआ नुकसान एक न्यूक्लियर मिसाइल जितना ही होगा। इसीलिए इसे डिज़ाइन किया गया है अंतरिक्ष में सफ़र करने के लिए, ना कि पृथ्वी से बाहर निकलने के लिए। वैसे दोस्तों आपको बता दें कि नासा अपने क्यूरियोसिटी रोवर में न्यूक्लियर तकनीक लगा चुका है। दोस्तों यहाँ हमें यह भी याद रखना चाहिए कि नासा भले ही हमसे पहले न्यूक्लियर इंजन तैयार कर ले, लेकिन जब बात सफलता की आती है तो इसमें इसरो का आज तक कोई भी सानी नहीं है, और हमें भरोसा है कि इसरो का न्यूक्लियर रॉकेट भी उसके दूसरे मिशन की तरह ही सफल और किफ़ायती साबित होगा, जिससे स्पेस इंडस्ट्री में भारत का नाम एक बार फिर सुनहरे अक्षरों में लिख दिया जाएगा। हमने पहले भी देखा है कि अमेरिका भले ही हमसे पहले मंगल ग्रह पर जाने में कामयाब हो गया हो, लेकिन सिर्फ पहले ही प्रयास में मंगल तक जाने में कामयाब हुआ तो वो है हमारा इसरो। अमेरिका भले ही चांद पर हमसे पहले पहुंचा हो, लेकिन सबसे पहले साउथ पोल पर पहुंचने वाला हमारा इसरो ही है, हमारा भारत ही है। तो दोस्तों इससे यह सिद्ध होता है कि नासा भले ही हमसे आगे हो, लेकिन कामयाबी में हमारे इसरो का कोई सानी नहीं है। तो दोस्तों इसरो के लिए, उनके मेहनती वैज्ञानिकों के लिए वीडियो को लाइक करना तो बनता है। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। हैप्पी दिवाली। दिवाली की बहुत बहुत बधाई दोस्तों।